बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम लंदन के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लड़की को घसीटकर कहीं ले जा रहा था और उसको देखकर समझ में आता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा घायल है और वो रो रही है और ये सभी चीजें एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हो रही होती है। जिसके बाद प्रोबेबली उस आदमी ने उस लड़की को एक तलवार की मदद से मार दिया था और उसको वहीं पर गाड़ दिया। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि वहां पर एक शंख भी गिरा हुआ होता है। जिसके बाद सीन सीधा प्रेजेंट में इंडिया तमिलनाडु चेंज होता है, जहाँ पर हम वैष्णवी नाम की एक पॉपुलर शेफ को देखते हैं जो कि अपने यूट्यूब पर कुकिंग वीडियोस के लिए बहुत फेमस थी। अब तभी हम नोटिस करते हैं कि जब वैष्णवी सो रही होती है तभी उसका एक यूट्यूब फैन गोपी होता है, वो उसके घर पर आ जाता है ताकि वो उससे बात कर पाए। लेकिन होता यह है कि हम नोटिस करते हैं कि वैष्णवी के पास एक भयानक काला साया होता है जो कि जाकर गोपी को बुरी तरह से घायल कर देता है। अब वो डर कर नीचे गिर पड़ता है जहाँ पर उसे एक औरत तांत्रिक दिखाई देती है। अब शोर शराबा सुनकर वैष्णवी बाहर आती है तो उसे भी वही सेम तांत्रिक औरत दिखती है और वो वैष्णवी को देखकर ये कहती है कि वो तुम्हें ही ढूंढते हुए आ रही है और तुम्हारे शरीर की उसे जरूरत है। जहाँ पर आगे जाकर वो औरत गायब हो जाती है। अब समझ में नहीं आता कि उस औरत ने क्या कहा था और फिर वो उस बात को भूल भी जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपसे रैंडमली कोई ऐसी बातें करता है तो आप उसको बेवकूफ समझकर उस बात को इग्नोर ही करते हैं। अब अगले दिन वैष्णवी के पास उसकी फ्रेंड अंबुजा आती है जो कि उसे रोते हुए बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड कॉटन उसे इग्नोर कर रहा है, शायद वो अब उससे शादी नहीं करना चाहता और शादी की डेट्स भी फाइनल हो गई थी। जिसके बाद वैष्णवी कॉटन से बात करने जाती है जहाँ पर उसको पता चलता है कि कॉटन अंबुजा से शादी तो करना चाहता है लेकिन कॉटन को खुद की जॉब को लेकर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी वजह से वो अंबुजा को धोखा देकर उससे शादी नहीं करना चाहता। असल में कॉटन ने कुछ ही समय पहले लंदन में एक शेफ की वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा था जिसके लिए उसने वैष्णवी के बेस्ट डिशेस की रेसिपीज को उसके यूट्यूब वीडियो से चुराकर उस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर दिया, जिससे कि अब कॉटन को लंदन में उस वैकेंसी के लिए सेलेक्ट तो कर लिया गया है लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता है। और उससे भी ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि ऐसा ही कुछ कॉटन के एक दोस्त ने भी लंदन में जॉब किया था, जहां पर जब उसके बॉस को इसके बारे में पता चला तो उसने उसे जेल में डाल दिया था। ऑब्वियस ही बात है धोखाधड़ी के केस में। इसलिए कहते हैं कि अपने रेज्यूमे के ऊपर वही स्किल्स लिखो जो आपको आती हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। अब इसलिए कॉटन ये चाहता है कि वो पहले सेटल हो जाए और फिर अंबुजा से शादी करे। अब वैष्णवी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये रास्ता निकालती है कि वैष्णवी कॉटन के साथ उसकी असिस्टेंट शेफ के तौर पर लंदन आएगी और 1 महीने उसके साथ रहकर सभी काम करते हुए उसे भी काम सिखा देगी, जिससे कि कॉटन की जॉब भी वहां पर कंफर्म हो जाएगी और फिर वैष्णवी वहां से लौट आएगी। ये बात कॉटन को बिल्कुल सही लगती है और फिर वो अंबुजा से शादी करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद में कॉटन और अंबुजा की शादी हो जाती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद में ये दोनों लंदन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर इनके साथ वैष्णवी की सेफ्टी के लिए उसके मामा बाल की भी साथ थे और उन दोनों के साथ भी वो लंदन आ रहे होते हैं। अब आगे लंदन पहुंचकर ये सभी वैष्णवी के फ्रेंड गणेश और उसकी वाइफ मधु से मिलते हैं और उन्हीं के घर पर रहने का फैसला कर लेते हैं। उसी रात वैष्णवी को ऐसा लगता है कि उसकी विंडो के बाहर कोई है और जब वो बाहर देखने जाती है तब उसे वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता, बट एज अ व्यूअर हम उसके पीछे एक आत्मा या फिर परछाई को देखते हैं जो कि उसके साथ इंडिया में भी थी, जो कि उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन इसके बाद वो गायब हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत से ही बताया था कि एक काले साये को हम वैष्णवी के पास बार बार देख पा रहे थे जो कि शायद से वैष्णवी से किसी तरह की हेल्प चाहती थी। अब अगले दिन वैष्णवी, कॉटन और बाल्की तीनों उस होटल में जाते हैं जहाँ पर कॉटन की जॉब लगी थी और वो वहाँ पर बाल्की को भी असिस्टेंट शेफ की तरह रख लेता है। जिसके बाद उन्हें एक केक बनाने के लिए कहा जाता है जिसमें वैष्णवी केक बनाते हुए कॉटन और बाल्की से हेल्प मांग रही होती है और दोनों उसकी केक बनाने में हेल्प कर रहे थे। जहाँ पर बीच में होटल के ओनर को ऐसा लगता है कि जैसे वैष्णवी कॉटन को इंस्ट्रक्शंस दे रही है और कॉटन को कुछ नहीं आता, पर तभी कॉटन ऐसे नाटक करने लगता है कि वो वैष्णवी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और इससे ओनर को ये लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। अब आगे एक दिन काम करते हुए होटल में संदीप नाम का एक लड़का आता है जिसे थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन की वजह से वैष्णवी और उसमें बातें होने लगती हैं और संदीप वैष्णवी को पसंद करने लगता है। संदीप वैष्णवी के चैनल को भी फॉलो करता था और आगे कुछ मीटिंग्स के बाद वैष्णवी भी उसको पसंद करने लगती है। तभी वैष्णवी को पता चलता है कि संदीप के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी माँ के साथ रहता है। इसी दौरान जब वैष्णवी एक दिन मधु के साथ बाहर घूम रही होती है तब एक और औरत वैष्णवी को देखकर उसके पीछे भागने लगती है, ये कहते हुए कि मोहिनी मेरी बेटी रुक जा, लेकिन वैष्णवी उस औरत की आवाज नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब आगे के दिनों में वैष्णवी और सभी लोग बोट करके एक रिवर में घूमने जाते हैं, जहाँ पर घूमते हुए मधु के हाथों से उसका ब्रेसलेट नदी में गिर पड़ता है। अब वैष्णवी फिर एक बड़े से हुक की मदद से उस ब्रेसलेट को नदी से बाहर निकालती है, जिससे फंसकर एक शंख भी ब्रेसलेट के साथ बाहर आ जाता है। और आपको
याद होगा कि शुरुआत में भी हमने ये शंख देखा था, यानी कि उस कब्र के ऊपर जहाँ पर किसी को गाड़ा गया था। अब वैष्णवी उस शंख को अपने पास रख लेती है और इसी शंख को मैंने जैसा बताया कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ पर उस लड़की को मारा गया। अब तभी हुक से कट लगकर वैष्णवी की उंगली से खून निकलने लगता है, जिसको साफ करने के लिए वो अपनी उंगली को नदी के पानी में डाल देती है, जिससे कि उसका खून नदी के पानी में मिल जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि नदी के अंदर एक कंकाल होता है, जो कि खून के संपर्क में आने से उसमें अचानक से बदलाव आने लगते हैं। शायद से जिस आत्मा को हमने पहले देखा था वो इसी कंकाल से जुड़ी हुई थी। अब वैष्णवी शंख को अपने घर पर लेकर जाती है और उसे मंदिर के अंदर रख देती है, जहाँ पर उसी रात वैष्णवी को छोड़कर सभी को घर के अंदर डरावनी चीजें होते हुए दिखती हैं, लेकिन आगे उसे वो अपना वहम मान लेते हैं। अब अगले दिन पूजा के समय वैष्णवी उस शंख को बजाती है और तभी उस स्केलेटन से एक आत्मा आकर वैष्णवी को अचानक से पजेस कर लेती है, जो कि सभी के सामने नॉर्मल एक्ट करती है, लेकिन आगे वो अकेले उसी नदी पर जाती है। तब हमको पता चलता है कि उस लड़की को जिसकी आत्मा ने इस वक्त वैष्णवी को पजेस करके रखा है, उस लड़की को मारकर इसी नदी में फेंक दिया गया था। लेकिन ये लड़की कौन है, इसे क्यों मारा गया था और शंख का क्या सीन है, ये कंकाल किसका है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद हमको पता चलता है कि वैष्णवी को जिस आत्मा ने पजेस किया है वो एक मोहिनी नाम की लड़की की आत्मा है। और आपको याद भी होगा कि एक औरत आई थी, वो बार बार वैष्णवी को देखकर मोहिनी मोहिनी चिल्ला रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं वैष्णवी बिल्कुल मोहिनी जैसी ही दिखती थी। अब आगे वैष्णवी के अंदर जो मोहिनी की आत्मा होती है वो उसके साथ जाकर 2 आदमियों को एक एक करके मार डालती है, जो कि शायद से उसके खून में शामिल थे। जिसके बाद संदीप एक शाम वैष्णवी को अपने साथ घर पर पार्टी में लेकर आता है, जहां पर वो सभी के सामने वैष्णवी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ भी कर देती है। जिसके बाद संदीप वैष्णवी को अपने डैड केवीआर से मिलवाता है, जिसको देखते ही मोहिनी फिर से वैष्णवी पर हावी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि केवीआर ही वो आदमी था जिसने मोहिनी को मरवाया था। अब तभी कहानी 2 साल पीछे जाती है, जहां पर हम मोहिनी को देखते हैं जो कि बिल्कुल वैष्णवी जैसी ही दिखती थी और हमारा गैस बिल्कुल सही निकला। और असल में वो एक आर्किटेक्ट इंजीनियर होती है और केवीआर की ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो काम करती थी। और आपको याद होगा कि शुरुआत में उसकी मौत भी कंस्ट्रक्शन कंपनी वाली साइट पर ही हुई थी। और इसी दौरान एक दिन मोहिनी को कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बच्चे की स्कूल ड्रेस का कपड़ा मिलता है। तभी उसे याद आता है कि उसने केवीआर के फोन पर एक छोटे बच्चे की फोटो देखी थी जिसने वैसी ही स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी। यानी कि ऐसा हो सकता है कि शायद उस बच्चे को या फिर किसी और वजह से उसे यहाँ पर लाया गया होगा। इसी शक में मोहिनी केवीआर के असिस्टेंट का पीछा करती है और उसको पता चलता है कि केवीआर अपने असिस्टेंट के जरिए बच्चों को किडनैप करके उन्हें स्मगल किया करता था, यानी कि कंस्ट्रक्शन की आड़ में उसका असली धंधा यही था। और साथ ही साथ वो उनमें से कुछ बच्चों को अपनी ही कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जिंदा दफना दिया करता था। अब आप ये सोचोगे कि आखिर केवीआर ऐसा क्यों करता था, तो इसका जवाब ये है कि असल में वो एक अंधविश्वासी था। उसे ऐसा लगता था कि बच्चों की कंस्ट्रक्शन साइट पर बलि देने से वहां पर कंस्ट्रक्शन अच्छे से होगी और उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब तभी मोहिनी को ये समझ में आता है कि असल में उसने साइट पर जिस बच्चे का यूनिफॉर्म देखा था उस बच्चे को असल में वहीं दफनाया गया था और इसी सीन को हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। मोहिनी को अब ये सच पता चल जाता है और वो पुलिस ऑफिसर्स को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद किडनैप हुए बच्चों को बचा लिया जाता है और केवीआर के साथ उसके सभी चाइल्ड स्मगलिंग गैंग मेंबर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जहां पर उस साइट पे से उस बच्चे की डेड बॉडी निकाल ली जाती है। लेकिन तब भी केवीआर अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके कोर्ट से बिना किसी पनिशमेंट के छूट जाता है। और वैसे भी आजकल तो खाली एक एसे लिखकर भी छूटा जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद वो मोहिनी से बदला लेने के लिए उसे किडनैप करवा के उसे जान से मार डालता है, यानी कि उसकी लाश को उसी नदी में फेंक दिया गया था। खैर अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर केवीआर जिसके असिस्टेंट को हाल ही में ही मोहिनी ने मारा था, वो ये बात लेकर एक मॉन्क के पास जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि ये आत्मा मोहिनी की है जिसे उसने मारा था और इस वक्त वो आत्मा असल में वैष्णवी के अंदर है जिसकी संदीप से शादी होने वाली है। उस मॉन्क से केवीआर को पता चलता है कि करीब 5 पीढ़ियों पहले मोहिनी और वैष्णवी जुड़वा बहनें थी और इसलिए उन दोनों के बीच एक अलग कनेक्शन है। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों वो आत्मा बार बार शुरुआत से ही उसके पीछे थी और क्यों वो उससे हेल्प मांग रही थी, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उस यूट्यूब सब्सक्राइबर से भी शुरुआत में, यानी कि गोपी से भी उसकी आत्मा ने इसलिए वैष्णवी को बचाया था। और आपको ये भी याद होगा कि शुरुआत में उस तांत्रिक औरत ने कहा था कि उसको तुम्हारा शरीर चाहिए, तो वो यहाँ पर इसके बारे में ही बात कर रही थी, यानी कि मोहिनी के बारे में। वो सब कुछ देख सकती थी। खैर अब जब केवीआर ने मोहिनी को मारा था, उसी वक्त से मोहिनी की आत्मा एक शरीर को ढूंढ रही थी जिसमें प्रवेश करके वो अपना बदला ले सके, और वो शरीर किसी ऐसे का होना चाहिए जो कि एक वक्त पर उसके सबसे करीब थी, तभी उसकी शक्ति बिल्कुल बहुत ज्यादा होती। यानी कि काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं कि वैष्णवी मोहिनी की एक डॉपलगैंगर थी और वो बस वैष्णवी का ही इंतजार कर रही थी। जहां उस दिन वैष्णवी का खून नदी के पानी में मिल गया और वहीं पर मोहिनी का स्केलेटन भी था, जिसने उसी के थोड़े समय के बाद ने वैष्णवी को पजेस कर लिया था। यानी कि ये काइंड ऑफ रिचुअल था जो कि कंप्लीट हो गया। और आपको यहाँ पर मोहिनी और ये शंख सारी चीजों से आपको याद आ रहा होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब भी ऐसा ही हुआ था।
और आपने नोटिस भी किया होगा जो मोहिनी का पोस्टर है, यानी कि इस मूवी का जो पोस्टर है, उसके अंदर ये एक तरह से विष्णु जी के ही अवतार को दिखाया गया है। एनीवेज, अब आगे मोहिनी केवीआर को ढूंढकर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है और उसकी जान ले लेती है। जिस बीच केवीआर उसे ये कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा तुमसे बदला लेने आएगा। जिस पर वैष्णवी कहती है कि मुझे पता है, तुमने अपने बेटे को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी है, इसलिए अब मेरा अगला शिकार वही होगा। असल में मोहिनी का ये मकसद था कि वो केवीआर की पूरी ही जनरेशन को खत्म कर देगी। अब इस वक्त तक सभी को वैष्णवी के मोहिनी से पदस होने के बारे में पता चल गया था और फिर संदीप की माँ और बाकी सभी लोग उसी मॉन्क के पास हेल्प लेने जाते हैं, जहां पर वो सभी को बताता है कि मोहिनी अब संदीप को मारने की कोशिश करने वाली है, जिसको एक ही तरीके से रोका जा सकता है कि अगले सूर्य ग्रहण पर अगर हम मोहिनी को वैष्णवी के शरीर से बाहर निकाल दें और वैष्णवी के शरीर को नष्ट कर दें, तब मोहिनी को दूसरा ऐसा शरीर नहीं मिल पाएगा और वो संदीप को भी नहीं मार पाएगी। लेकिन इसमें वैष्णवी की जान जानी निश्चित थी, जिसके बाद वो मॉन्क को कहते हैं कि इसमें एक इंसान को अपनी जान देनी पड़ेगी, वैष्णवी को या फिर संदीप को, या फिर एक और तरीका है जहां पर हमें इंसानी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जिससे कि मोहिनी की आत्मा शांत होकर वापस चली जाएगी। अब आगे संदीप की माँ जो होती है वो मोहिनी की माँ और वैष्णवी की माँ से मिलने जाती है और उन्हें सारी बातें बताती है। उन्हें कहती है कि हमें मोहिनी की आत्मा को शांत करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें सूर्य ग्रहण के दिन एक पूजा करनी होगी और इसके लिए दोनों मान जाते हैं। अब अगले दिन ही सूर्य ग्रहण होता है और संदीप को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वैष्णवी पॉजेस्ड हालत में है। तभी अचानक से ही वैष्णवी संदीप के घर में केवीआर की फोटो देख लेती है और उस पर मोहिनी हावी पड़ जाती है, जिसके बाद वो संदीप पर हमला कर देती है और संदीप को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा था, कि वैष्णवी उसे क्यों मारना चाहती है, यानी कि अभी तक उसे सारी बातों के बारे में नहीं पता। तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है, जिससे उसको पता चलता है कि वो वैष्णवी नहीं बल्कि मोहिनी है, जिसे उसके पिता ने मरवा दिया था। उसी वक्त संदीप की माँ और मॉन्क यहाँ पूजा कर रहे होते हैं और इंडिया में मोहिनी और वैष्णवी की माँ एक साथ पूजा कर रही थी। अब संदीप किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए बुद्धिस्ट टेम्पल पहुंच जाता है, जहां पर उसी वक्त सूर्य ग्रहण हो जाता है और मॉन्क एग्जैक्टली उसी वक्त अपनी शक्ति से वैष्णवी के हार्ट को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। तभी हमको पता चलता है कि संदीप की माँ और मॉन्क ने यह फैसला किया था कि जब वैष्णवी के मरने के बाद मोहिनी उसके शरीर से बाहर आएगी, तब मॉन्क उस आत्मा को पकड़ लेंगे और वैष्णवी को वापस होश में ले आएंगे। यानी कि ये उनकी एक ट्रिक थी ताकि वैष्णवी की जान भी ना जाए, क्योंकि संदीप उससे प्यार करता था और इसके चलते मोहिनी की आत्मा भी शांत हो जाती। जिसके पीछे मॉन्क का ये लॉजिक होता है कि हार्ट के रुकने के 15 मिनट बाद भी उसे मेडिकल इक्विपमेंट से फोर्सफुली पंप करके जिंदा किया जा सकता था, जिस वजह से मॉन्क ने वैष्णवी का हार्ट कुछ समय के लिए रोक दिया। लेकिन यहाँ पर चीजें उल्टी होने लगती हैं। मोहिनी की आत्मा वैष्णवी के शरीर से तो निकल जाती है, लेकिन वो वैष्णवी की आत्मा को भी अपने साथ पकड़ लेती है और उसे वापस उसके शरीर में जाने से रोकने लगती है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि जल्दी ही वैष्णवी मारी जाएगी, क्योंकि उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस नहीं आ पा रही है और इसके हार्ट को भी तभी पंप किया जा सकता था। अब ये बात इंडिया में वैष्णवी और मोहिनी की माँ को पता चलती है कि वैष्णवी मारी गई है, क्योंकि टेक्निकली अभी वो मरी हुई थी, जिसको सुनकर वैष्णवी की माँ रोने लगती है। और तभी मोहिनी की माँ को याद आता है कि मोहिनी को बस एक इंसान का सैक्रिफाइस चाहिए, जिससे कि उसकी आत्मा शांत हो सके। जिसके बाद मोहिनी की माँ एक चाकू लेकर देवी माँ के सामने अपना खुद का गला काट लेती है। जी हाँ, यानी कि उन्होंने अपना सैक्रिफाइस, अपना बलिदान दे दिया था। और तभी मोहिनी की आत्मा वैष्णवी की आत्मा को आजाद कर देती है और वैष्णवी फिर से जिंदा हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली केवीआर तो मारा ही गया था। लेकिन फिर भी वैष्णवी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी कि वो यहाँ पर केवीआर के पूरे खानदान को ही खत्म कर देगी। लेकिन मोहिनी की माँ जानती थी कि उसकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी और उससे मिलने का एक ही तरीका है कि अगर वो खुद को खत्म कर ले तो उन दोनों की आत्मा जुड़ जाएगी, यानी कि यूनाइट हो जाएगी। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम मोहिनी की आत्मा को नेहा नाम की एक छोटी बच्ची के शरीर में आते हुए देख पाते हैं, जिसे उसका स्कूल बस ड्राइवर गंदे तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था और मोहिनी तभी उसे रोक लेती है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर अब तक के लिए तो मोहिनी की आत्मा शांत हो गई थी, लेकिन अगली बार जब भी कुछ गलत होगा वो फिर से आती और शायद से नेहा भी किसी न किसी तरह से मोहिनी से किसी जन्म में जुड़ी हुई होगी, तभी तो उसकी आत्मा उसके अंदर आ पाई। और ये बात श्योर है कि मोहिनी अब किसी भी बच्चे के साथ में कुछ भी गलत नहीं होने देगी और यही उसका मकसद था। भगवान विष्णु की कृपा से उसका यही मकसद इस धरती पर रहने वाला था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मुझे तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, देखने में काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सीरीज को देखना मत भूलना, वो भी काफ़ी भयानक है, उसका लिंक भी आपको नीचे ही मिलेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं मोहिनी के बारे में भी डिटेल में समझाऊँ तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक साथ काफ़ी सारी वीडियोज़ या फिर एक ही वीडियो के अंदर यक्षिणी, डाकिनी, पिशाचिनी, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया वीडियो होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए